करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। 7 भाई और एक बहन। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक लाडली बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती ने पहली बार अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। भाइयों का छल। दिन भर निर्जला बिना पानी व्रत रखने के कारण वीरावती की तबीयत खराब होने लगी और उसे बहुत भूख प्यास लगी। भाइयों को अपनी लाडली बहन की ये हालत देखी न गई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। झूठा चांद। सातों भाई नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पीछे गए और वहां आग जलाकर उसे छलनी से ढक दिया। फिर वे घर आए और वीरावती से बोले कि देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। भाभियों का इनकार। वीरावती ने जब अपनी भाभियों से भी अर्घ्य देने को कहा तो वे जानती थीं कि ये चांद नहीं बल्कि भाइयों का छल है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है। व्रत भंग। लेकिन वीरावती ने भाइयों पर विश्वास कर लिया और उस झूठे चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया और भोजन किया। परिणाम। व्रत गलत तरीके से तोड़ने का परिणाम यह हुआ कि जैसे ही वीरावती ने पहला कौर तोड़ा उसे छींक आ गई, दूसरे कौर में बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा कौर तोड़ा उसे यह दुखद समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती बहुत रोई और विलाप करने लगी। तभी उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसके भाइयों ने छल करके उसका व्रत तोड़वा दिया था, जिस कारण ऐसा हुआ है। पुनः व्रत। वीरावती ने फिर भी हार नहीं मानी और संकल्प लिया कि वो अपने पति को वापस पाकर रहेगी। वो पूरे साल करवा चौथ का व्रत विधि विधान से करती रही और अपने पति के शव के पास बैठी रही। चौथ माता का आशीर्वाद। अगले साल जब फिर करवा चौथ आया, वीरावती ने पूरा व्रत नियम से रखा। उसके तप और श्रद्धा से चौथ माता करवा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरावती के पति को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार वीरावती को अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। ये कथा सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सही विधि से ही रखना चाहिए और छल या जल्दबाजी में इसे तोड़ना नहीं चाहिए। करवा चौथ पर क्या करें और क्या न करें। नियम। क्या करना चाहिए। शुभ कार्य। निर्जला व्रत। सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला बिना अन्न और जल के व्रत रखें। सरगी। सूर्योदय से पहले सरगी भोजन और मिष्ठान ग्रहण करें जो ससुराल में सास या जेठानी देती हैं। 16 श्रृंगार। व्रत के दिन 16 श्रृंगार जैसे लाल या पीले रंग के कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजन। माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। चंद्र दर्शन और अर्घ्य। रात में चांद निकलने पर सबसे पहले छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य जल अर्पित देकर पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलें, पारण करें। बड़ों का आशीर्वाद। व्रत खोलने के बाद सास और अन्य बड़ों का आशीर्वाद लें। क्या नहीं करना चाहिए। वर्जित कार्य। काले और सफेद वस्त्र। इस दिन काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। नुकीली वस्तुएं, कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचें। क्रोध और झगड़ा। लड़ाई झगड़ा, किसी का अपमान या बुराई करने से बचें। मन को शांत और सकारात्मक रखें। दिन में सोना। व्रत के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। व्रत तोड़ना। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना या पति के हाथों जल पिए बिना व्रत न तोड़ें। सुहाग का सामान दान। स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी किसी को दान न करें। करवा चौथ व्रत के लाभ और हानि। फायदे। लाभ। अखंड सौभाग्य। इस व्रत का मुख्य लाभ विवाहित महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होना है। दाम्पत्य प्रेम। ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, समर्पण और मजबूती लाता है। सुख समृद्धि। व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पारिवारिक एकता। ये त्योहार परिवार, खासकर भाभीियों और ननद के बीच स्नेह और एकता को बढ़ावा देता है। नुकसान, हानि और सावधानियां। स्वास्थ्य जोखिम। चूंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं, जो महिलाएं बीमार हैं जैसे हृदय रोग या किडनी की समस्या या जिन्हें डॉक्टर ने मना किया है, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए या केवल फलाहार जल के साथ रखना चाहिए। व्रत खंडित होने का भय। यदि व्रत सही विधि से या निष्ठा से न किया जाए तो मान्यता है कि इसका पूरा फल नहीं मिलता या व्रत खंडित हो जाता है, जैसा कि कथा में वीरावती के साथ हुआ। करवा चौथ का व्रत एक पवित्र और श्रद्धा का त्योहार है जिसे पूरी निष्ठा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। क्या आप करवा चौथ के पूजन की विधि, पूजा विधि के बारे में जानना चाहेंगे?